गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के कुछ, जीआईटी के कुछ लिगामेंट्स। आप लोगों ने इसको जरा ध्यान से सुनना है। अब मैं पहले लिगामेंट्स पर आने से पहले कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि हमारे पास एनाटॉमी में कुछ स्ट्रक्चर कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बनाता हूं, ये हमारे पास है इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस के बाद ये मैंने बनाया है स्टमक, ठीक हो गया। अब एक बात बता दूं कि हमारे पास स्टमक के होते हैं दो कर्वेचर्स बेसिकली, ठीक है। स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमारे पास होते हैं इसके दो कर्वेचर्स। एक हमारे पास होता है ये वाला कर्वेचर, ठीक है। एक हमारे पास होता है ये कर्वेचर, ठीक हो गया। जो हमारे पास होता है ये कर्वेचर, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेसर कर्वेचर, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये जो होता है नीचे वाला, इसी हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। कोई भी कहे कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक कौन सा, तो आपने कहना है कि हमारे पास स्टमक की बॉडी के नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है इंफीरियर पार्ट पे, उसे हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और जो होता है अपर पार्ट पे, ठीक है, कार्डिया के पास, फंडस के पास, हम उसे कहते हैं लेसर कर्वेचर। ये थे हमारे पास स्टमक के दो पार्ट्स। अब उसके बाद होता ही है कि हमारे पास इस कर्वेचर्स के पास ही आपके पास एक और स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने आपको कहा ये हमारे पास है लेसर कर्वेचर। इस लेसर कर्वेचर के बिल्कुल ऊपर हमारे पास एक चीज पड़ी होती है, उसे कहते हैं ओमेंटल फोरामेन। अब ये ओमेंटम फोरामेन क्या होता है वो बताता हूं अभी। हमारे पास ये लेसर कर्वेचर के ऊपर पड़ा होता है, उसका नाम होता है लेसर ओमेंटम, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर कर्वेचर के नीचे भी हमारे पास एक ओमेंटम पड़ा होता है, उसका नाम होता है ग्रेटर ओमेंटम। अच्छा, अब ये जो ओमेंटम होता है ना, ये होता क्या, जब भी फोरामेन का जिक्र है, फोरामेन से आप लोगों ने याद रखना है कि फोरामेन एक स्पेस को कहते हैं। अब वो स्पेस फिल करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास है लेसर कर्वेचर, ठीक है, और ये मेरे पास है लेसर ओमेंटम। अब इस लेसर ओमेंटम का इधर क्या काम था, इसका काम ये होता है कि ये आपके आगे हमारे पास यहां पड़ा होता है लिवर, ठीक है। इस लिवर को और इस स्टमक को आपस में जो मिला के रखने वाली चीज होती है उसे कहते हैं ओमेंटम। और इसमें आपकी थोड़ी बहुत स्पेस भी होती है, इस वजह से इसको फोरामेन भी कहते हैं। दोबारा सुनना बात, मैंने कहा कि हमारे पास होते हैं स्टमक के दो कर्वेचर्स, एक होता है हमारे पास लेसर कर्वेचर, एक हो गया हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर। उसके बाद मैंने कहा कि इस कर्वेचर के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर पड़ी होती है जिसका नाम होता है ओमेंटम, यानी ये हो गया लेसर ओमेंटम, उसके नीचे पड़ी होती है उसका नाम होता है ग्रेटर ओमेंटम, ठीक हो गया। और मैंने कहा ये ओमेंटम का काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम ये होता है कि आपके दो स्ट्रक्चर्स को आपस में ज्वाइंट करवाना। जिस तरह लिगामेंट का काम होता है उसी तरह इधर भी काम होता है, ठीक है। लेकिन इधर लिगामेंट का होना जरूरी है, फिर ये ओमेंटम आपका वर्क करता होता है। यानी ओमेंटम एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है जो कि कर्वेचर से बिल्कुल ऊपर पड़ा होता है, जो कि अपनी जगह पे चीजों को रखता होता है। अगर आपका कोई भी चीज, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि स्टमक का ग्रेटर ओमेंटम या फिर लेसर ओमेंटम आपका है ही नहीं है, तो फिर आपका जो स्टमक होगा वो उसे कहेंगे एक्टोपिक स्टमक, यानी स्टमक कहीं और जगह पे हर्निएट कर जाएगा। समझ आई बात की। ये है हमारे पास से दो स्ट्रक्चर। मैंने पहले कहा कि हम आपको कर्वेचर का पता होना चाहिए, सबसे पहली बात आपको कर्वेचर का पता होना चाहिए। सेकंड चीज आपको ओमेंटम का पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपके पास पता होना चाहिए मेजेंटेरी क्या होती है। मैंने कल भी एक बार बताई थी कि हमारे पास कैविटी होती है, उसका नाम होता है मेजेंटेरिक कैविटी। ये आपके पास सारी की सारी जो स्टमक है ना, इसके नीचे वाली कैविटीज हम कहते हैं मेजेंटेरिक कैविटी, जहां पे आपकी कुछ मेजेंटेरिक आर्टरीज और वेन्स ने ड्रेन करना होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था ये मेजेंटेरिक कैविटी से ही आपकी स्प्लीन भी बनती होती है, ठीक है। ये बात हमने कल पढ़ी थी। मैंने आपको कहा अब जो मेजेंटेरिक कैविटी होती है ना, ये होती है दो किस्म की। देखो हमने कर्वेचर भी दो तरह के पढ़े, दो कर्वेचर पढ़े। कौन से कर्वेचर पढ़े, एक हमने कहा एक होता है लेसर कर्वेचर, एक हमने कहा होता है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। सेकंड हमने कहा ओमेंटम। ओमेंटम भी जो होते हैं ना वो हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास होता है लेसर ओमेंटम, एक हमारे पास होता है ग्रेटर ओमेंटम, ठीक हो गया। उसके बाद आती है ये मेजेंटेरिक कैविटी। ये मेजेंटेरिक कैविटी भी दो तरह की होती है, एक होती है डोर्सल और एक होती है वेंट्रल, ठीक हो गया। मेजेंटेरिक कैविटी जो होती है ये भी होती है हमारे पास दो किस्म की, एक होती है डोर्सल, एक होती है वेंट्रल। दोबारा सुनना बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहा स्टमक के हमने दो कर्वेचर्स बनाए, एक हमने लेसर कर्वेचर बनाया, एक हमने ग्रेटर कर्वेचर बनाया। उसके बाद हमने इसी तरह ही इसके ओमेंटम भी बनाए। हमने कहा लेसर कर्वेचर के ऊपर बिल्कुल पड़ा होता है जो जुड़ा होता है उसके, उसे कहते हैं हम लेसर ओमेंटम। उसके बाद ग्रेटर कर्वेचर के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है उसे कहते हैं हम ग्रेटर ओमेंटम, ठीक हो गया। अब हमारे पास मेजेंटेरी की बात हमने पढ़ी कि हमारे पास मेजेंटेरिक कैविटी होती है जो कि जिसके अंदर आपकी मेजेंटेरिक वेन्स, मेजेंटेरिक आर्टरीज ये सारी ड्रेन करती है, यानी आपका इंटेस्टाइनल एरिया आपकी इस मेजेंटेरिक कैविटी के अंदर आता होता है, ठीक हो गया। अब ये जो मेजेंटेरिक कैविटी होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है डोर्सल, एक होती है वेंट्रल। आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है क्योंकि इस इमेज में मैं ये बता नहीं सकता कि डोर्सल और वेंट्रल कौन सी है। जब हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, ठीक है, फिर हम देख सकते हैं कि डोर्सल उस साइड पे होगी और वेंट्रल इस साइड पे होगी, ठीक हो गया। अच्छा अब देखना हमारे पास एक स्ट्रक्चर आती है, दो रीजन होते हैं याद रखना। एक हमारे पास होता है सुपराकोलिक रीजन, एक हमारे पास होता है इंफ्राकोलिक रीजन,
ठीक है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैक क्या होता है। मैंने इस लिगामेंट से पढ़ने से पहले आपको 4 बातों का जरूर पता होना चाहिए। एक हमारे पास हमने कहा कर्वेचर, एक हमने कहा सेकंड चीज ओमेंटम, थर्ड हमने कहा मेजेंटेरिक, फोर्थ है हमारे पास सैक। ठीक है, हमने कहा कर्वेचर भी होते हैं दो किस्म के, एक होता है ग्रेटर एंड लेसर। ओमेंटम भी हमने कहा होते हैं दो किस्म के, एक होता है ग्रेटर एंड लेसर। मेजेंटेरिक हमने कहा दो होते हैं, एक होते हैं वेंट्रल एंड डोर्सल। थर्ड आता है हमारे पास सैक। अब ये सैक क्या होता है? नहीं नहीं, लिगामेंट का काम होता है, लिगामेंट का बेसिकली काम होता है, लिगामेंट्स के अंदर ना कुछ स्पेस भी होती है, यानी लिगामेंट्स के अंदर से कोई ना कोई चीज अंदर भी जा सकती है। जिस तरह हमारे पास कुछ लिगामेंट होता है, हमने कहा था मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो बन जाता है बाद में हमारे पास, उसके थ्रू जो होता है ना वो आपके टेस्टिकल्स भी नीचे आते हैं। लेकिन ये जो ओमेंटम है ना, ये एक फाइब्रस, इसको ओमेंटम को याद रखो, ये एक फाइब्रस बैंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसने आपकी कैविटी को एक जगह पे मजबूती से पकड़ा हुआ है, कैविटी कहीं आगे पीछे ना हो जाए। नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लिगामेंट अलग होता है लेकिन उसको वो अलग होता है। ये हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास इसके ऊपर यानी कर्वेचर के ऊपर एक ओमेंटम पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसने आपके उस चीज को फिक्स करके रखा हुआ है। अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे कि सैक सैक होती है हमारे पास दो दो तरह के। एक हमारे पास होता है ग्रेटर सैक, ठीक है, एक हमारे पास होता है लेसर सैक। अब ये ग्रेटर सैक और लेसर सैक का पता होना चाहिए मतलब सबसे पहले तो। ठीक है, अब आप लोगों को होता ये है कि मैं बनाता हूं, ये है मेरे पास एक पेल्विक रीजन। ठीक है, इस पेल्विक रीजन को ना मैं इधर बनाता हूं कि हमारे पास ये आ गया है, ये ठीक है, ये आ गया हमारे पास सारी की सारी इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन सारी की सारी आ रही है। मैं इस पेल्विक कैविटी को ना दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। यानी पेल्विक कैविटी मैं कौन सी बना रहा हूं, यानी एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर ही मैंने एक कैविटी बनाई है, जिसके अंदर मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई है और मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बनाई है। मैं इन दोनों को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, ये देखना मैं दो हिस्सों में। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं सुप्राकोलिक रीजन। ठीक है, और इस कैविटी से जो नीचे वाला होता है इसे हम कहते हैं इंफ्राकोलिक रीजन। ये बेसिकली इसका जो है ना वैसे ही नाम रखा गया कि एक होता है सुपराकोलिक रीजन, एक होता है इंफ्राकोलिक रीजन। जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं तब हम ये चीजों को देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि दो रीजन भी होते हैं, एक होता है सुपराकोलिक रीजन, एक होता है इंफ्राकोलिक रीजन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास होता ये है, ये जो सैक होते हैं हमारे पास, हमने कहा एक होता है ग्रेटर सैक, एक होता है हमारे पास लेसर सैक। अब जो ग्रेटर सैक और जो लेसर सैक होता है ना, ये प्रेजेंट किधर होता है? हमारे पास जो आप स्पेस देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास ये है, मेरे पास ये इंटेस्टाइन है, ये देखो, ये मैंने बनाई है असेंडिंग कोलोन, ये मैंने बनाई है उसके बाद ये ट्रांसफर्स, फिर मैंने बनाई है डिसेंडिंग और फिर बनाई है सिग्माइड कोलोन। ये मैंने इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बनाया। अब जो इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर के अंदर ये आपको कुछ स्पेस नजर आएगी, सारी बातें यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगी लेकिन आपको इधर कुछ स्पेस नजर आएगी। ये जो स्पेस होती है ना इसे कहते हैं सैक। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल जब आप अपने एब्डोमेन को देखते हो ना, एब्डोमेन को जब आप पालपेट करते हो ना तो वो अंदर को हो रहा होता है, पुश हो रहा होता है, इसका मतलब है अंदर कुछ स्पेस भी है। अगर आपके एब्डोमेन में कुछ स्पेस ना होती तो एब्डोमेन कभी भी पालपेट ना होता। एब्डोमेन को आप दबाते तो वो आपके पास हार्ड टाइप स्ट्रक्चर फिक्स नजर आता। लेकिन जब आप एब्डोमेन को पालपेट करते हो, ठीक है, तब आपको एब्डोमेन अंदर की तरफ धकेला हुआ दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं वो एक सैक है, वो एक स्पेस है। और वो कौन सी स्पेस है? वो आपके पास है ग्रेटर सैक। ग्रेटर सैक बेसिकली क्या है? ये आपके पास एक स्पेस है जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। और लेसर सैक क्या है? बेसिकली जो लेसर सैक होता है ना वो आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। वो किधर होता है देखना, ये हमारे पास ये जो है ना, ये लिवर, ठीक है, और इधर यहां हमारे पास थोड़ा सा एक स्पेस होती है, इसे हम कहते हैं लेसर सैक। ठीक है, और इंटेस्टाइनल कैविटी के दरमियान जो स्पेस होती है उसे कहते हैं ग्रेटर सैक। दोबारा मैं आपको 4 कैविटीज का बताऊंगा, उसको जरा ध्यान से सुनना, फिर हम आगे चलते हैं लिगामेंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने कहा कर्वेचर क्या होता है। कर्वेचर हमने कहा कि हमारे पास स्टमक के एक होता है ऊपर कर्वेचर जिसे हम कहते हैं लेसर कर्वेचर, एक होता है नीचे, उसे हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। पहली चीज। सेकंड चीज हमने कहा कि हमारे पास ओमेंटम क्या होता है। ओमेंटम हमने कहा कि एक फाइब्रस टाइप स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल कर्वेचर के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी अगर लेसर कर्वेचर है तो लेसर ओमेंटम है, अगर ग्रेटर कर्वेचर है तो ग्रेटर ओमेंटम। सेकंड चीज। थर्ड चीज हमारे पास आता है मेजेंटेरी। अब मेजेंटेरी कैविटी हमने कहा दो तरह की होती है, एक होती है वेंट्रल, एक होती है डोर्सल। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए याद रखना है, जब आप लिगामेंट्स पढ़ोगे ना तो आपको कुछ चीजें रट्टा भी मारनी पड़ेगी कि आपके वेंट्रल मेजेंटेरी में कौन कौन से लिगामेंट्स आते हैं और डोर्सल मेजेंटेरी में कौन कौन से लिगामेंट्स आते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं फोर्थ चीज जिसे हम क्या है सैक। सैक से याद रखो ये आपकी एक स्पेस है, ठीक है, जो हमारे पास, अगर तो हम कहें कि इंटेस्टाइनल कैविटी में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं ग्रेटर सैक। और अगर कोई कहे कि लिवर और आपके पास ये स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान वाली जो छोटी सी स्पेस है उसे कहते हैं लेसर सैक। ये 4 चीजों का आपको पता होना चाहिए ये इससे पढ़ने से पहले। ठीक है, ये आपको क्लियर होगी तो हम आगे चलेंगे। मुझे बता दो इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो, कहते हो तो रिपीट भी करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
मैं सैक रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, सैक मैंने कहा देखो हमारे पास ना ये मेरे पास है इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस के बाद आता है ये मेरे पास स्टमिक, ठीक है, स्टमिक के बाद मेरे पास आता है ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मेरे पास यहां से आता है, नहीं एक मिनट, ये आता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और फिर ये, अब हमारे पास जो है ना ये हमारे पास पड़ा हुआ है लिवर। अब आपको एक इधर ये एक ये स्पेस आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये जो स्पेस नजर आ रही है ना ये है लेसर सैक, ठीक है, आपको एक ये भी स्पेस नजर आ रही है जो कि इंटेस्टाइन के अंदर है, इसका नाम है ग्रेटर सैक। आपने इन दोनों में याद रखना कि हमारे पास लेसर सैक क्या होता है और ग्रेटर सैक क्या होता है। उसके बाद ओमेंटम का पता होना चाहिए, कर्वेचर का पता होना चाहिए, और आपको जो है मेजेंटेरी का पता होना चाहिए, ये सारी। और उसके बाद मैंने आपको रीजन्स भी बताए कि आपके अगर ये है, ये मैंने एक पेल्विक कैविटी है हमारे पास, एब्डोमिनल कैविटी, इसको मैंने दो में डिवाइड किया, तो ऊपर वाली थी वो थी हमारे पास सुपराकोलिक, जो नीचे वाली थी उसको कहा इंफ्राकोलिक, ठीक है, हमारे पास थी ये सुपराकोलिक कंपार्टमेंट, इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट्स या रीजन्स। अब हम चलते हैं लिगामेंट्स की तरफ। सबसे पहले याद रखना कि हमारे पास एक लिगामेंट आता है, उसका नाम होता है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। अच्छा, अभी जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है ना ये मेरे पास है लीवर, ठीक हो गया, आपके लिवर और आपके एब्डोमिनल वाल, यानी मेरे पास थी एक एब्डोमिनल वाल, ठीक है, आपके लिवर और आपके एब्डोमिनल वाल के दरमियान एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उसका नाम है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। और अगर बल्कि छोड़ो मैं अभी रिप्रो में जाऊं, इधर देखो कि हमने कहा फाल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या होता है, आपके लिवर टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वाल में जो आपका प्रेजेंट होता है उसी हम कहते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, यानी लिवर है उसके बाद एंटीरियर एब्डोमिनल वाल में आपका जो लिगामेंट प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक हो गया। और इधर आपको अब बुक में एक वर्ड देखोगे कि आपका फाल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है ये किसका डेरिवेटिव है, ये आपका वेंट्रल मेजेंटेरी से बनता है। यानी देखो जब बच्चा फीटस में होता है ना तो आपकी मेजेंटेरी कैविटी बनी, मेजेंटेरी कैविटी ने आगे आपके दो कैविटीज बनाई, एक आपकी डोर्सल मेजेंटेरिक बनाई, एक आपकी वेंट्रल मेजेंटेरिक बनाई। उसने मेजेंटेरी कैविटी ने आगे आपका स्प्लेनिक स्ट्रक्चर भी बनाया, स्प्लीन भी बनाई, और साथ आपके फिर जो वेंट्रल मेजेंटेरी थी इसने आपके एक लिगामेंट्स बनाया जिसका नाम था फाल्सीफॉर्म लिगामेंट्स, ठीक है, आपकी थी ये बात। अब हमारे पास इस फाल्सीफॉर्म लिगामेंट्स के अंदर आता क्या है, हमारे पास ये फाल्सीफॉर्म लिगामेंट का दूसरा नाम होता है लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस। क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे पास ये लिवर का होता है तो इस वजह से इसको हेपेटिस लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेसिकली ये जो लिगामेंट होता है ना ये आपका बनता कैसे है, यानी कहां से पहले बनता है, होता ये कि जब फिटस पीरियड होता है ना, फिटस पीरियड, तो हमारे पास ये प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा के बाद हमारे पास यहां से आती है अम्बिलिकल वेन, ठीक है। अभी जो अम्बिलिकल वेन होती है ना इसने आपका यहां से आ रहा होता है इन्फीरियर वेना कैवा, अम्बिलिकल, और जहां हमारे पास होता है लिवर, ठीक है, और ये जो अम्बिलिकल वेन होती है ना ये हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा में ऐसे ड्रेन करती है, और ये हमारे पास यहां से अंदर हार्ट की तरफ जा रहा होता है। सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि फीटस, क्योंकि ये कार्डियो का टॉपिक है, फीटस में याद रखना है कि हमारे पास जो अम्बिलिकल वेन है, जो अम्बिलिकल वेन है वो आगे हमारे पास डिजनरेट हो जाती है, और वो डिजनरेट होके आपके पास एक लिगामेंट बनाती है जिसका नाम होता है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, और इसको आप कहते हो पेटेंट अम्बिलिकल लिगामेंट भी कहते हो, क्योंकि पेटेंट का मतलब है कि वो आपका अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, अम्बिलिकल लिगामेंट कहते हैं जो हमने कहा कि अम्बिलिकल वेन जो है, ठीक है, वो आपकी प्रेजेंट थी इन द फीटल पीरियड में। दोबारा सुनना बात, मैंने कहा फाल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है ये आपका डेरिवेटिव है वेंट्रल मेजेंटेरी का, ठीक है। सेकंड चीज हमने कहा कि जो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है लिवर में प्रेजेंट होता है, और लिवर टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वाल आपका अटैचमेंट होती है इसकी, कि उसका नाम होता है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। थर्ड चीज हमने कहा इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कौन से आते हैं, इसमें आपका आता है लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस, यानी हेपेटिस जो लिवर का होता है लिगामेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, और साथ हमारे पास जो होती है अम्बिलिकल वेन होती है वो आती होती है, जो कि हमारे पास फीटस में प्रेजेंट होती है, वो बाद में डिजनरेट हो जाती है, उसका जो रेमनेंट्स रहता है वो हमारे पास इस फाल्सीफॉर्म लिगामेंट्स के अंदर आता है, ठीक है, ये था हमारे पास फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब हम चलते हैं इसी तरह सेकंड में, जहां भी आपको ना समझ आए वहां पे मुझे जरूर रोक लेना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे पास सेकंड आता है हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। अब ये हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट इसकी अटैचमेंट क्या होती है, मैं कहता हूं ये है हमारे पास लिवर, ठीक है, और ये था हमारे पास स्टमिक, और ये हमारे पास है ड्यूडिनम कैविटी। इस ड्यूडिनम और इस लिवर के दरमियान में हमारे पास ये जो लिगामेंट होता है इसका नाम होता है क्या, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट, ठीक हो गया। और ये भी जो होता है आपका वेंट्रल मेजेंटेरिक का आपकी डेरिवेटिव है। मैं आपको एक याद करने का तरीका बता दूं कि जिसके पहले एच आता है ना स्टार्ट पे वो आपका वेंट्रल मेजेंटेरी से स्टार्ट होगा, और जिसके आगे जी आ जाएगा ना फिर वो आपका डोर्सल मेजेंटेरी से स्टार्ट होगा। मैंने तो इसी तरह से याद किया था क्योंकि वो पूछता भी ऐसे ही है वैसे। अच्छा, हमने कहा कि जो हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट है ये प्रेजेंट किधर होता है, ये आपका लिवर टू द ड्यूडिनम वाल, आपका ये जो लिगामेंट होता है ना ये आपका प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। पहली तो बात आपकी ये चीज, और ये आपका डेरिवेटिव किसका, ये आपका वेंट्रल मेजेंटेरी का डेरिवेटिव है, ठीक हो गया। और ये आपका है किधर है, देखो यहां हमने कहा था यहां हमारे पास लेसर ओमेंटम है, इस वजह से हम कहते हैं ये आपका लेसर ओमेंटम का भी पार्ट है,
इस वजह से कहा था कि लेसर मोमेंटम की आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ 3 चीजें बताई हैं। पहले बताया कि जो हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट है इसकी अटैचमेंट किधर होती है, लीवर टू द ड्यूडिनम, पहली चीज। सेकंड चीज हमने कहा ये जो हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट है ये किसका डेरिवेटिव है, वेंट्रल मेजेंटेरी का, ठीक है। थर्ड चीज हमने कहा ये जो हमारे पास हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट है ये हमारे पास आता कहां से, ये लेसर ओमेंटम से आता है, कि हमने कहा था लेसर ओमेंटम है, ठीक है, वहीं से ही आपका स्टार्ट होता है, यहां से आपका कवर हो रहा होता है। ये हमने अभी तक 3 चीजें पढ़ी हेपेटोड्यूडिनम में। अब इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक मेनोवर आता है जिसका नाम होता है प्रिंगल मेनोवर। अब ये प्रिंगल मेनोवर क्या होता है, याद रखना कि जब आप देखो सर्जरी परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल एक आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, आपने उसकी सर्जरी किस चीज की परफॉर्म की, आपने इस ड्यूडिनम की, ठीक है, आपने इस ड्यूडिनम कैविटी की सर्जरी परफॉर्म की, ठीक है, या आपने क्या किया, आपने इस तरह हमारे पास ये जो पोर्टल थी, ये जो हमारे पास बेसिकली इस प्रिंगल मेनोवर से पहले बता दूं कि हमारे पास इसके अंदर आता क्या है। इसके अंदर आपका आता है पोर्टल ट्राइएड, यानी उसके अंदर हमने कहा था उसके अंदर हमारे पास आते थे लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस आता था, इसके अंदर आपका आता है पोर्टल ट्राइएड। अब पोर्टल ट्राइएड में याद रखो इसमें आपकी आती है 3 चीजें, एक आपके आती है पोर्टल वेन, ठीक है, सेकंड आपके पास आती है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, थर्ड आपके पास आती है कॉमन बाइल डक्ट। ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है लिवर के अंदर, ठीक है। जब हम लिवर को डीपली स्टडी करेंगे ना तब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर कहां से आती है, ठीक है, और ये होती क्या है। लेकिन अभी सिर्फ याद रखो कि हमारे पास पोर्टल ट्राइएड आपका किसके अंदर आता है, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट्स के अंदर, यानी पोर्टल वेन, पोर्टल प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और कॉमन बाइल डक्ट। अच्छा, अब ये देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक पेशेंट आपके पास आया, उसकी जो पोर्टल वेन थी ना उसके अंदर थ्रोम्बस था, ठीक है, आपने अब उसको सर्जिकली रिमूव करने की कोशिश करनी है। या फिर ऐसे कह लो एक पेशेंट आपके पास आया, उसका जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी थी ना, ठीक है, उसके अंदर आपकी स्टेनोसिस थी, आपने उसको लाइगेट करने के लिए आपने सर्जरी की। जब आपने उसकी सर्जरी की तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लग गई। अगर तो आप सर्जरी कर रहे हो और सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप इस हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट को कंप्रेस कर देते हो। जब इस आप हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट को कंप्रेस कर देते हो तो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। इस मेनोवर को कहते हैं प्रिंगल मेनोवर। दोबारा सुनना बात, हमारे पास फॉर एग्जांपल होता ही है कि हमारे पास देखो ना पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन ड्रेन किधर कहती है, इंफीरियर वेना कैवा में। इस वजह से हम कहते हैं कि अगर देखो एक बंदा है उसको पोर्टल वेन को हमने लाइगेट किया, जब हमने पोर्टल वेन को लाइगेट किया तो उसकी ब्लीडिंग ज्यादा होगी क्योंकि इंफीरियर वेना कैवा से इंफीरियर वेना कैवा में ड्रेन कर रही है, ठीक है। और जब उस जो पेशेंट है उसकी ब्लीडिंग ज्यादा होगी, उस ब्लीडिंग को हम रोकने के लिए हम जो हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट है इसको कंप्रेस कर देंगे। जब हम इसको कंप्रेस कर देंगे जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, हम उसे कहते हैं हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। ये था हमारे पास सेकंड लिगामेंट आ गया। और मैंने आपको बताया क्या ये हमारे पास लिवर टू द एंटीरियर ड्यूडिनम कैविटी में अटैच होता है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास वेंट्रल मेजेंटेरी का पार्ट है। थर्ड चीज कहा कि ये लेसर ओमेंटम से स्टार्ट होता है और उसके अंदर आपके आते गए आपको पोर्टल ट्राइएड आता होता है। ये आपने ऐसे ही याद रखना है। अब हमारे पास उसके बाद थर्ड क्या आता है, थर्ड हमारे पास आता है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। अब ये हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट होता है, ये किधर होता है, ये हमारे पास लीवर है, ठीक है, और ये हमारे पास है इसोफेगस और स्टमक, और ये हमारे पास कौन सा कर्वेचर था, लेसर कर्वेचर। अब हमने होता ये है कि और यहां हमारे पास कौन सा पड़ा था, लेसर ओमेंटम। अब होता ये है कि आपके इस लीवर और इस लेसर कर्वेचर के दरमियान ऐसे हमारे पास एक लिगामेंट होता है, उसका नाम होता है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। कभी भी ये नहीं कहना कि आपका जो होता है ना लीवर टू द ग्रेटर कर्वेचर, ये मानने वाली बात ही नहीं है कि कभी भी लीवर कभी भी लिगामेंट नहीं बनाएगा किसके साथ, ग्रेटर कर्वेचर के साथ। लीवर हमेशा लेसर कर्वेचर के साथ लिगामेंट बनाएगा जिसका नाम था हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ठीक हो गया आपके आगे ये बात। अब इसमें आती है क्या, इसमें आपकी कुछ गैस्ट्रिक वेसल्स आएंगी, ठीक है, जो हमारे पास सीलियक ट्रंक के अंदर वेसल्स आती हैं क्योंकि स्टमक को उसने सप्लाई करना है, ठीक है। हमने पहला लिगामेंट पढ़ा फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट में हमने पढ़ा कि इसके अंदर आपका लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस आता है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट, हमने हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट में पढ़ा इसमें आपका पोर्टल ट्राइएड आता है। थर्ड हमने पढ़ा हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, हमने हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट में पढ़ा इसके अंदर क्या आती है, इसमें आपकी गैस्ट्रिक वेसल्स आती हैं। और वैसे ही मैंने आपको कहा इससे पहले एच आ रहा है, इस वजह से ये भी आपका वेंट्रल मेजेंटेरी का पार्ट है। ठीक हो गया, बुक वाले ने भी इसी तरह लिखने की कोशिश की है। अच्छा, हमारे पास पहली चीज हमने कहा कि हमारे पास जो हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है ये लिवर टू द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक टू अटैच होता है, ठीक हो गया। सेकंड चीज हमने कहा कि ये आपका वेंट्रल मेजेंटेरी का पार्ट है। थर्ड चीज हमने कहा इसके अंदर क्या आता है, इसमें आपकी गैस्ट्रिक वेसल्स आती हैं। हर लिगामेंट के अंदर आपको बाकी चीजें पता ना हो लेकिन आपको 3 चीजें ये वाली जरूर पता हो, ठीक हो गया। अब उसमें हमारे पास जो है ना होता ही है कि आपका ये जो स्ट्रक्चर होता है, देखो हमारे पास इधर हमने कहा क्या होता है, इधर आपका लेसर सैक होता है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास यहां जो स्पेस होती है वो हमारे पास ग्रेटर सैक होती है। तो ये जो लिगामेंट होता है इस लेसर सैक को अलग करता है,
ठीक होगा। ये जो लिगामेंट होता है ना, ये ऐसे फैला होता है, देखना हमारे पास ये जो लीवर है और ये जो हमारे पास कर्वेचर है, इसके दरमियान ऐसे थोड़ा सा लिगामेंट फैला होता है। इस लिगामेंट ऐसे फैला होता है कि ये आपका जो ग्रेटर लेसर सैक है और ग्रेटर सैक है, इसको अलहदा करके रखता है। ठीक है, आपका ये याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, बाकी ये लाइन ना भी याद रखो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रखनी भी है तो याद रखो कि हेपेटोगैस्ट्रिक जो हमारे पास लिगामेंट होता है, ये करता क्या है, ये आपका जो ग्रेटर सैक होता है और जो लेसर सैक होता है, इसको आप अलहदा करके रखा होता है। और ये पार्ट किसका है, ये आपका वेंट्रल मेसेंटेरी का पार्ट है और ये आपका ग्रेटर मोमेंटम के अंदर आता है। ठीक है, अब एक बात हमने पढ़ी इसमें हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट्स में, पहले हमने पढ़ा फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट, थर्ड हमने पढ़ा हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। अब हम चलेंगे जिसके पहले आता है हमारे पास गैस्ट्रोकोलिक वगैरह। अच्छा, मैंने आपको ना स्प्लीन में आपको कल 2 लिगामेंट्स बताए थे, तो मुझे बता सकते हैं स्प्लीन में हमने कल 2 लिगामेंट्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था गैस्ट्रोस्प्लेनिक, एक हमने पढ़ा था स्प्लेनो रेनल। मेरा ख्याल आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया। अच्छा, हमारे पास हमने 3 लिगामेंट्स पढ़े, हमने कहा फाल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, हमने कहा हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट होता है, हमने कहा हमारे पास हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट होता है। अब हमारे पास आता है फोर्थ लिगामेंट, हमारे पास आता है गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। अच्छा, अब जो गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट होता है ये क्या होता है, देखना हमारे पास ये तो लीवर था, ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये इसोफेगस, उसके बाद ये आया स्टमक। अब मैं एक बात बताता हूं कि हमने कहा ये जो लीवर है और इस लेसर कर्वेचर इसका क्या नाम क्या था, इसका नाम था हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ओके, ठीक है। अब हमारे पास ये ड्यूडिनम और ये हेपेटिक, इसका नाम क्या था, इसका नाम था हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। ठीक है, और लिवर टू द एंटीरियर, मैं एंटीरियर एब्डोमिनल वाल इधर बना रहा हूं। अब इस लिवर और इस एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के दरमियान कौन सा लिगामेंट था, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। आप लोगों ने पहले तो याद रखना है। हमने सेकंड चीज क्या पढ़ी, इस फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के अंदर आपका क्या आता है, लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस और पेटर्न अब्लिकल वेन्स। ठीक हो गया, ये डक्ट। अब उसके बाद हमने कहा ये जो हमारे पास आती है हेपेटिक यानी हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, इसके अंदर आपकी आती है गैस्ट्रिक वेजल्स। ठीक है, थर्ड चीज हमने कहा कि हमारे पास आता है हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट, इसके अंदर आपका आता है पोर्टल ट्राइएड। ये आप लोगों ने ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है। और ये जो तीनों थे ये आपके वेंट्रल मेसेंटेरी के पार्ट थे और ये आपके लेसर मोमेंटम के अंदर आते हैं। अब हम चलते हैं, हमने कहा गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट क्या होता है। बेसिकली हमारे पास इधर पड़ा, हमारे पास यहाँ ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ आता है आपका जो ट्रांसफर्स कोलोन, ठीक है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ट्रांसफर्स कोलोन। आपका इस हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से इस ट्रांसफर्स कोलोन पे जो लिगामेंट अटैच होता है, इसका नाम होता है गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। ठीक है, दोबारा सुनना कि हमारे पास देखो हमने कहा ये है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है, इस ग्रेटर कर्वेचर के नीचे हमारे पास क्या बात है, ग्रेटर मोमेंटम हमारे पास, यानी ग्रेटर कर्वेचर से लेके ट्रांसफर्स कोलोन तक जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। ठीक हो गया। और गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट होता है, इसके अंदर कुछ आर्टरीज होती हैं, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरीज। ठीक है, ये भी हम जब सीलेक्ट टंग पढ़ेंगे ना तब हम ये एपिक्लोइक आर्टरी जरूर पढ़ेंगे। यानी हमारे पास गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट है। इसकी पहली बात हमने क्या पढ़ी कि हमारे पास ये जो होता है, ये प्रेजेंट किधर होता है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से लेके ट्रांसफर्स कोलोन तक, पहली चीज। ठीक है, सेकंड चीज हमारे पास जो होती है ये क्या होती है कि आपका ये डोर्सल मेसेंटेरी का पार्ट है। मैंने कहा कि हमारे पास वेंट्रल मेसेंटेरी का पार्ट है, उसने पहले बताया हमारे पास जो पहले 3 लिगामेंट थे वो वेंट्रल मेसेंटेरी के पार्ट थे। अब जो हमारे पास आता है ये वाला, ये हमारे पास डोर्सल मेसेंटेरी का पार्ट है। ठीक हो गया। बेसिकली जो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है ना, इसको वो लिखता नहीं है वेंट्रल मेसेंटेरी के अंदर, क्योंकि मेसेंटेरी कैविटी आती है आपकी स्टमक के आसपास, यानी स्टमक के आगे पीछे, ठीक है, या स्टमक के डोर्सल साइड पीछे वाली साइड पे, एंटीरियर साइड पे। लेकिन हम इसे कह देते हैं कि हमारे पास ये, अगर वो पूछे तो हम कहते हैं कि वेंट्रल मेसेंटेरी के अंदर ही आ जाएगी कैविटी। ठीक है, लेकिन बेसिकली इसके अंदर मेसेंटेरिक आती नहीं है, क्योंकि रीजन ये है नहीं मेसेंटेरिक। ठीक है, अच्छा, हम कह रहे हैं कि हमारे पास गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट था, ये प्रेजेंट किधर होता है, पहली बात। सेकंड चीज हमने कहा कि इसके अंदर गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरीज आती है, सेकंड चीज। थर्ड चीज हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है डोर्सल मेसेंटेरी का पार्ट है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास आता है अगला लिगामेंट, वो होता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अब हमारे पास यहां पड़ी होती है पीछे बिल्कुल स्प्लीन। ठीक है, अब इस गैस्ट्रो यानी ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक से आपकी इस स्प्लीन पे जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या था, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ठीक है, अब जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट होता है ना, इसके अंदर कुछ आर्टरीज आती हैं, इसमें हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, क्योंकि हमारे पास स्टमक की इस साइड पे ना शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जा रही होती है। ये भी हम सीलेक्ट टंग में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टरीज का सारा उसी के अंदर ही है, बल्कि कल ही इंशाल्लाह वो वाला टॉपिक करेंगे। अच्छा, हमने ये लिगामेंट पढ़ा, हमने कहा ये वाला जो लिगामेंट था इसका नाम क्या था, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। अब हमने कहा ये जो स्प्लीन और ये स्टमक के दरमियान लिगामेंट है, इसका नाम क्या है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। और ये भी आपका डोर्सल मेसेंटेरी के अंदर आता है। इसके अंदर भी आपकी जो है ना शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आती है, और यहां आपकी आती है, यहां भी आपकी आती है गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी। ठीक है, अभी आपने लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक एपिक्लोइक आर्टरी को याद नहीं रखना,
लिगामेंट की अटैचमेंट ही पढ़ रहे हैं कि हमने कहा ये जो होता है ये वाला जो लिगामेंट है, यानी लिगामेंट, एक मिनट क्या कहा है, अच्छा मैं कर देता हूँ रिपीट। हमने कहा कि हमारे पास ये स्टमिक, ठीक है, इस स्टमिक और ये स्प्लीन के दरमियान में हमारे पास यहाँ जो हमारे पास जो लिगामेंट प्रेजेंट है इसका नाम क्या है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ये हमारे पास पार्ट किसका, ये आपका पार्ट है डोर्सल मेजेंटेरी का पार्ट है। इसके अंदर कौन सी आर्टरीज आती हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज आती हैं, ठीक है, और गैस्ट्रो एपिक्लोइक आर्टरीज आती हैं। बुक में आप पढ़ोगे कि आपकी हाँ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमिक, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो पीछे वाला पार्ट होता है ना ये ग्रेटर कर्वेचर होता है और ये ऊपर वाला लेसर कर्वेचर होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आप लोगों ने अभी बुक में लिखा होगा राइट गैस्ट्रिक एपिकोलोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिकोलोइक आर्टरी। अभी आपने उसको नहीं देखना है क्योंकि जब आप सिलेक्ट तक नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं कर सकते कि गैस्ट्रिक एपिकोलोइक आर्टरी राइट कहां से आती है, लेफ्ट कहां से आती है। इस वजह से अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हमारे पास ये जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक आर्टरी थी इसके अंदर शॉर्ट गैस्ट्रिक आती है और गैस्ट्रो एपिकोलोइक आर्टरी आती है। उसके बाद हमने कहा ये जो है स्टमिक टू द कोलोन गैस्ट्रोकोलिक, इसके अंदर हमारे पास क्या आती है, इसमें आपकी हमारे पास आती है आर्टरी गैस्ट्रो एपिकोलोइक आर्टरीज आती है। ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास से ये हमने पढ़े 5 लिगामेंट्स। हमने पढ़ा फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, सेकंड हमने पढ़ा हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट, थर्ड हमने पढ़ा हेपेटो ड्यूडिनल लिगामेंट, फोर्थ हमने पढ़ा गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, फिफ्थ हमने पढ़ा गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट आता है स्प्लेनो रेनल लिगामेंट। अब ये स्प्लेनो रेनल लिगामेंट के लिए मैं इधर स्पेस नहीं है हमारे पास, मैं ये बनाता हूं, ये हमारे पास है स्प्लीन, ठीक है, और ये हमारे पास यहां आता है किडनी। अब हमारे पास किडनी टू द स्प्लीन, क्योंकि हमारे पास जो स्प्लीन होती है वो एंटीरियर साइड पे पड़ी होती है और जो किडनी होती है वो बैक साइड पे पड़ी होती है, लेकिन मैंने यहाँ सामने बनाई है। होता यह कि आपकी जो स्प्लीन होती है और जो किडनी होती है यहाँ आपका लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है स्प्लेनो रेनल लिगामेंट। ठीक हो गया। बेसिकली ये जो होता है ना ये आपके जो रेनल होता है ना किडनी, इसके ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है इस तरह, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। लेकिन ऊपर वाले पार्ट में मैंने इसलिए नहीं बनाया कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ऊपर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड भी होता है, या एड्रीनल ग्लैंड के साथ कनेक्शन नहीं होता, इसका आपका किडनी के साथ होता है, जिसे हम कहते हैं स्प्लेनो रेनल लिगामेंट, और इसमें आपकी कुछ स्प्लेनिक आर्टरीज आ जाती हैं, ठीक है, और आपका इधर पेंक्रियाज होता है, इस वजह से आपका पेंक्रियाज का टेल भी आ जाता है। आपने इसी तरह ही ये चीज याद रखनी है। अब हमने जो लिगामेंट्स पढ़े और ये भी आपका डोर्सल मेजेंटेरी का ही पार्ट है। अब हमारे पास जो है ना जो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमने कहा कि हमारे पास होता है फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट हमने कहा कि हमारे पास होता किधर है, ये आपका होता है लीवर टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वाल। ठीक हो गया। अब हमने कहा कि हमारे पास सेकंड कौन सा लिगामेंट होता है, हेपेटो ड्यूडिनल लिगामेंट, थर्ड हमारे पास होता है हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट, फोर्थ हमारे पास होता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, फिफ्थ हमारे पास होता है स्प्लेनो रेनल लिगामेंट, और एक रह गया है हमारे पास गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। आप लोगों ने ये लिगामेंट अच्छे से याद रख लेने हैं, इसमें से कोई भी लाइन की ना समझ आए तो मेरे से जरूर पूछ लेना, क्योंकि ये जो है ना लिगामेंट इसके अंदर वो क्वेश्चन जरूर कर लेता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है, प्रिंगल मैनोवर। प्रिंगल मैनोवर क्या है कि जब आप कोई भी आता है आपके पास पेशेंट आता है, उसका आपके लिवर के अंदर मसला होता है, यानी जारी बात है लिवर के अंदर मसला होगा तो आपका जो पोर्टल वेन होगी वो सही तरह से काम नहीं करेगी, तो आप सर्जिकली जब रिमूव करना चाहोगे तो आपकी अगर ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो फिर आपको कौन से लिगामेंट को कंप्रेस करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए, वो होता है हेपेटो ड्यूडिनल लिगामेंट, और इस मैनोवर को कहते हैं प्रिंगल मैनोवर। ये आप लोगों ने ऐसे ही याद रखना। ठीक हो गया। लिगामेंट्स आप लोग इसे बुक से पढ़ना, ठीक है, बुक से पढ़ने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो ये मेरे से जरूर पूछना। ठीक हो गया। अच्छा अब हमारे पास जो है